लेकिन परदेसी बाबू, देवी जी, आपको समुद्रजादी की तस्वीर ऐसे नहीं मिलेगी। कि फिर कैसे मिलेगी देवी जी? इसके लिए हमारे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। अगर इनके उत्तर दे दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए तो मौत की सजा मिलेगी, समझे? हे भैया, क्या हुआ शेरू? हमें तो दिल लागत है खसकाओ। कहाँ जाओगे? अगर न दे पाए तो मौत के सजा। कहाँ जाओगे? हम अपने घर जावे। अगर यहाँ से जाने की जरूरत की ना तो दोनों टांगे कटवा कर इसी सीमा पे टंगवा दूंगी, अरे भाई, समझे? कहाँ से आए के हम फंसे हैं? मौत तो तुम्हारी दोनों तरफ है। देवी जी, यानी आपके पिताजी के 3 प्रश्न का मुझे उत्तर देना होगा। हाँ, अगर दे दिए तो मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए तो सर कटवा कर इसी सीमा पे टंगवा दूंगी। देवी जी, आप सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो मौत दोनों तरफ से है मेरी। ठीक है, तो सुनिए। बतलाइए, तो सुनिए, बताइए मेरा देवी जी। पहला प्रश्न यह है कि संसार में सबसे मीठा फल किस चीज का होता है? बतलाइए, किस चीज का होता है? ऐसे रू क्या हो? हाँ? इस सवाल को जानते हो? एकद हम जानते हैं यार। क्या? जानते हो तो बतलाइए। आप जानते हो एकद हम जानते हैं। तो बतलाइए, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। संसार में सबसे मीठा फल हाँ, गुलरे के नहीं। होता है। अगर मीठा न हो तो मैं कीड़वा काहे पर है? दूर हटो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। अगर आपको आता हो तो बतलाइए। ए भैया, क्या बात है? बता दे यार, गुड़हिया जलेबी। नहीं, मैं कह रहा हूं, आप बतलाइए। देवी जी, इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता किस है? चीज का होता है? देवी जी, सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है। देवी वाह, सब पास बेटा। देवी शेरू, अपने का है, तुम क्यों बोल रहे हो? अपने का है। तो ठीक है, हमारे पिताजी का दूसरा प्रश्न है, ठीक है? सवाल करें, मैं कोशिश करूंगा। तो देवी सुनिए, ये बतलाइए कि नारी जात संसार में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर पाती है? बतलाइए। शेरू, सवाल को जानते हो? एकद हम जानते हैं यार। बतला दो, मंजिल भी आसान हो जाएगी। आप पूछना चाहती हो कि संसार में नारी जात क्या नहीं कर क्या नहीं सकती? कर सकती है? हरवाही नहीं जोत सकत। गलत कह रहे हो, क्यों? ये सरासर गलत है। का है? तुम दूर हटो, साइकिल नहीं चला पाओ। तुम्हें कुछ नहीं आता है, बीच में मत बोलो। आपको आता हो तो बतलाइए। देवी जी, हाँ, संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है? नारी जात तू चाहे तो पल भर में काली का रूप बना ले, और चाहे तो दुर्गा भी बन सकती है, क्यों नहीं? लेकिन नारी जात सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकती। देवी जी, वो कौन सा काम है? बगैर मर्द के सहारे बच्चे नहीं पैदा कर सकती। कैसे कह दी हो? कैसे कह दी हो? परसों हमारे गांव में एक मेहरारू से कंप्यूटर से भवा। अरे! वाह वाह परदेसी बाबू, आज आपने तो कमाल कर दिया। आज मोहिनी के दिल को जीत लिया। आज मैं बहुत खुश हूं। लेकिन हमारा तीसरा प्रश्न है। आप सवाल करें देवी जी, भरकर प्रयास करूंगा। ठीक है, तो सुनिए, ये बतलाइए कि मृतलोक का इंसान नागलोक में हमेशा हमेशा किस चीज के लिए भटकता है? बतलाइए, किस चीज के लिए भटकता है? शेरू, देखो 2 सवाल का जवाब तो मैं दे चुका हूँ, और इस सवाल को जवाब मैं नहीं जानता हूँ। अगर जानते हो शेरू बतलाइए। एकद हम परसों पढ़ा रहा है यार। क्या? एकद एक किताब ही पढ़ा रहा है। संसार में इंसान किस चीज के लिए भटकता है? किस चीज के लिए भटकता है? संसार में इंसान मेहरारू के लिए भटकता है। नहीं, तुम्हारा कोई भी उत्तर सही नहीं है। बताओ यार, बतलाइए। आखिरी डाला है, बता दे भाई, नहीं तो मौत है। हाँ, देवी जी, यानी इंसान किस चीज के लिए भटकता किस है? चीज के लिए भटकता है? इंसान हिस्सों हबीस अपनी तमन्नाओं के लिए, कि जैसे कि मैं आपकी बड़ी बहन समुज्जादी की तस्वीर के लिए
भटक रहा हूँ देवी। वाह वाह परदेसी बाबू, तय के बिट्टी हमें हाथे लगा दियो। हमें न लगाइए, गुस्सा आता है। क्या लगा इस बात का? तुम्हारे हाथ लगाओ तो यार, हमें हाथों नहीं लगाओ यार। तुमने किया क्या है? हम इनका हमें सिखावा है तो ये जवाब दे है। अच्छा ये तुम्हारे शुरू। चेला है ये? हम आज केला है, ठहरो स्वरूप, चेला है। शांत हो जाओ। वाह परदेसी बाबू, आज आज आपने मुझे इतनी खुशी दे दी कि आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। काश काश मेरे पिताजी भी यहाँ होते तो आज वो भी खुशी से झूम उठते, कहते कि वाह मोहिनी वाह, आज तो कमाल हो गया। क्योंकि एक मृतलोक का इंसान नागलोक में आकर हमारे प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से हल कर दिया। वाह परदेसी बाबू। देवी जी आप रास्ता बतलाएं। हाँ क्यों नहीं, रास्ता रास्ता बताओ, हम ओलियाई। दूर से बात करना, नजदीक से नहीं। तो सुनिए, बतलाइए देवी जी। यहाँ से आपको 7 समंदर उस पार जाना होगा। उस पार एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में हमारी बड़ी बहन समुद्र जादी शाम और सुबह पूजा करने आती है। उसी मंदिर में आप चुपके से बैठ जाना और हमारी बड़ी बहन समुद्र जादी की तस्वीर को खींच लेना, ठीक है? ठीक है देवी जी। ये तुम्हारे बहन के ले है, हम तो तुम्हार ले भाई। क्या? फोटो फोटो मैं फोटो किसी को देती नहीं हूँ। हम हो गए हो नहीं। लेकिन देवी जी एक चीज ये बताइए, बतलाइए। आप 7 समंदर की बात कर रहे हैं, हम तुच्छ इंसान एक तालाब भी पार नहीं कर पाते तो 7 समंदर कैसे पार करेंगे? परदेसी बाबू आप घबराइए नहीं, इसके लिए रास्ता मैं बताती हूँ। क्योंकि तुमने कोई मामूली सवाल हल नहीं किए हो, ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये हमारे पिताजी के सवाल हैं। क्यों नहीं देवी जी? आप 7 समंदर उस पार जाने की बात कर रहे हो। ये लो अंगूठी। लो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हम कह रहे हो नहीं। तुम्हें ले ले भाई। लीजिए, इस अंगूठी को अपने से जुदा मत करना, क्योंकि ये आपको 7 समंदर उस पार कराएगी, ठीक है? ठीक है देवी जी। और ये लो बांसुरी। लाओ। नहीं दूंगी। अरे कुछ हम हो गए दे दियो कुछ निशान। नहीं दूंगी तुम्हें। ठीक है। ये लो बांसुरी, जब कोई मुसीबत पड़े तो इसे बजाना, मैं आकर आपकी हर मुश्किल को आसान करूंगी। ठीक है देवी जी। लेकिन परदेसी बाबू इसमें एक खूबी है। कौन सी खूबी है देवी जी? इसमें ये खूबी है, इसे आप सीधा बजाओगे तो मैं आ जाऊंगी, अगर इसे आप उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन हम तो उल्टा ही बजाई थे। क्या? एक बांसुरी। ठीक है। लेकिन हमें भैया उल्टा सीधा दोनों बजा लिए। कब बजाया है? हाँ? हम मेला में पहले खरीदत रहे तो रोज बजाओ थे, पी 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 पी। परदेसी बाबू देवी जी अब देर किस बात की, आप मुझे रुखसत कीजिए, क्योंकि अगर मेरे पिताजी आप लोगों के साथ में देख लिए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं मारी जाऊंगी। ठीक है अब देवी मुझे जी। यहाँ से रुखसत कीजिए, अब बांसुरी बजाइए। ए भैया, ए भैया, क्या बात है? हम अपने घर न जाओ, फिर कहाँ जाओगे? हम यही बिटिया के घर जाओ। क्या? मेरे घर जाओगे? हम तुम्हारे घर चल भाई। क्या करने जाओगे? हम बहुत टहलुआ जवान हैं। क्या कर लेते हो? हम तुम्हारे चूल्हा में लकड़ी लगाओ, क्या? तुहार चूल्हा बर्तन मांजब, तुहार बिस्तर लगाओ, वहीं पर हम सोए जाओ। तो तुम्हारी जरूरत क्या है? फिर इसके लिए तो मेरी दासिया ही काफी है, मैं तुम्हें नहीं जाऊंगी। हम कल चलो, पता नहीं क्या होगा, जब से हम तुमका देखा हमका कुछ नहीं कहीं नहीं लागे। तुम वहाँ जाओगे तो मेरे साथ कौन जाएगा? वहाँ पर चक्कर छोड़ो यार, हमका जाने भाई, चलो हमका ले चलो। ठीक है, हाँ? मैं तुम्हें ले तो चलती हूँ, हाँ? लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हाँ? अपनी जान निकालकर हथेली पे रख लो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे चारों ओर मौत ही मर रही हो।
अब हमें जान हाइन कहाँ है, हमारा जान तुम्हारे नाम। चलो ले चलो। परदेसी बाबू आप बांसुरी बजाइए, जी देवी जी। ये माने कि नहीं, ये जाकर ही रहेंगे, हम बिना चाहे मेरे पीछे ही लग कर आए। हम बिना डर देखे मानब ना। कहाँ तुम रहा था वो का देख के उबाए। इतना परेशान हो जब मैं सोती हूँ। हाँ चलो ठीक है, चलिए। इतना परेशान तो कोई नहीं हुआ। मोहिनी बांसुरी देकर गई और इस बांसुरी में खूबी बताया है कि अगर उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी और सीधा बजाओगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, इस बांसुरी को मैं आजमाइश करूं। हाँ मो भैया, जौनी की काटा की खूटी की खेतारी की नरवा की खोलवा की ले गए, हमारा आँखी निकल जाई। फिर चलोगे? नहीं अब न जाओ, एक ही जाके अघाए गए। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं अब न जाओ, कान पकड़े। नहीं जाओगे? नहीं कभी नाम तो नहीं लोगे जाने को? वो जिंदगी में नहीं। ठीक है, आप ये बतलाइए कि आपने मुझे किस लिए याद किया? मोहिनी, हाँ, मैं इस बांसुरी की आजमाइश कर रहा था। आजमाइश कर रहे थे? क्यों नहीं? आजमाइश कर चुके हो? क्यों नहीं देवी जी? तो देर मत कीजिए, अब बांसुरी बजाइए। खूब छेनराई कर रहे हो कह लियो जौन करे को सब तुहरे अम्मा से बताऊ बाय। ये क्या बकरा? कह देव कि हुआ बांसुरी बजाए बजाए बिटीवा फंसाव रहे। ऐसे रू? हाँ माँ से नहीं बताना, नहीं मुझे माँ बहुत मारेगी। न बताओ। नहीं। आपको बांसुरी मिल गई। हाँ, क्यों नहीं? बांसुरी के जरिए आपकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। शेरू? अंगूठी मोहिनी ने दे दिया है। हाँ। अगर इस अंगूठी के जरिए आप साथ संबंध उस पार हो जाएंगे, आपकी हर मुश्किल आसान होती नजर आ रही है। अब भैया हमका घरे जा दियो। क्या घर जाओगे? हाँ, अब हमका 17 बोझ भूसा धोवे के पड़ा है। वही दिन हुड हुड आवा रहा, वही में हमार भीज गया है। और कौनो दिन हुड हुड के बच्चा आई तो वही में शरीन जाए। यानी घर जाना चाहते हो? हाँ भैया। तो ठीक है, जा सकते हो शेरू। अपने अम्मा से कुछ कहा को तो बता दियो, बता दियो। नहीं, माँ से कुछ नहीं कहना है। बता दियो कि पतोहू के इंतजाम करे। कुछ नहीं तुम्हें कहना है। ना बताओ। अगर माँ पूछे कि मेरा राजू बेटा कैसा है, हाँ? तो बता देना कि ठीक है। ठीक है भैया, जय राम जी की। जय राम। भैया क्या बात शेरू? चल रहे हैं, लेकिन वहाँ आना तो हमको भूल नहीं जाना। ए शेरू, मैं भूलूंगा? हाँ ठीक है भैया। और गज भर छतिया धरतिया पे फैले, और ये किललनी जने मावल हो दुई नौ देसवा के लजिया बचावल को दुई नौ देसवा। गज भर छतिया
भाई, मेरा नाम है जेलर तोड़े। जेलर तोड़े, जिसकी हड्डी पसुड़ी एक बार तोड़े, दुनिया का कोई डॉक्टर ना जोड़े। बहुत हरामी जेलर हूँ। जिस जेल में जाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना रहता हूँ, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। बहुत हरामी जेलर हूँ। मारते मारते सो जाता हूँ, जागता हूँ तो फिर जुट जाता हूँ। एक बात जान लीजिए, हमको सब कुछ कहना, लेकिन भूल कर कभी साहब नहीं कहना। साहब कहने से हमारा खोपड़ा गर्म हो जाता है। हमसे कोई बात करना हो तो अबे तबे करो। अगर कोई बोलना है अबे तबे। अगर साहब कहा तो साले कुंदा से मारूंगा। बच अबे, खड़ा हो जा, बजा, खड़ा हो जा। उठा बैठी करा के साले तुहार मौत करा दिए। बहुत हरामी जेलर हूँ। साला नामालूम किस चक्की का आटा खाता है। इसको देखो, मुझको देखो। मैं सेब संतरा मौसमी खाता हूँ, मेरी सेहत नहीं बनती। इसको साला गुब्बारा हाथ फूला आ रहा है। ये बोलो, ये जेल है, हराम के थोड़े खाओ, मेहनत करो तुमसे। ये बोल, चंपी वम्पी कर लेता है? हाँ कर लेता हूँ। कर लेता है, ठीक है। हवलदार, तेल लाओ। लो, अबे ये काहे तेल लाया बे? ये पिपरमिंट का तेल है क्या बे? नहीं पेपरमिंट का नहीं, ये रिफाइंड का तेल है। ओ, रिफाइंड का तेल। हाँ रिफाइंड का तेल है। रिफाइंड के तेल से खजूली नहीं होता। कभी नहीं होती। ठीक है, हो जाएगा इतने में? हो जाएगा यार। तेल महंगा है, समझ लेना। सरकारी तेल है, दिक्कत थोड़ो है। चल, कम पड़े तो बताओ ना। बढ़िया से चंपी मार। ले, तेल लगाओ और बढ़िया चंपी मारो। अगर जेलर खुश हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बढ़िया चंपी मारो। अबे चंपी सर में करना है, तेल पीछे क्यों डालता है? अरे सर घुमा लिया था। सर घुमा लिया था। साल तेल खत्म। हवलदार, तेल लाओ। साला तेल खत्म कर दिया, साला तेल पीछे डाल दिया, चपचपा रहा। खतरा करने का क्या पीछे डाल दिया है। सर जा, हल्का तेल दो साले, नहीं तेल खत्म कर देगा ये। ले जाओ, ले जाओ, हो रहा है। कम पड़े तो बोतल दे देते। नहीं, बोतल नहीं देना। कम पड़ेगा फिर मंगा लेंगे। ले जाओ, ले जाओ, बस कर। चल, अबे तू तेल लगाता है कि हमारी जिंदगी में तेल लगाता है? अरे साहब सर घुमा लिया था, इसलिए सर से बाहर चला गया। साहब नहीं बोलना, नहीं साले कुंडा से मारूंगा। अबे सर घुमा लिया था। हाँ, अबे से बोलो, खुश हुआ। हाँ, तेल खत्म। साला सारा तेल उस वांगे में खड़ा कर दिया। ऐसा है, अब तुम झुर्रले करो, बिना तेल ही ठीक। मजा लागत है। सुन से बसुं प्यार की धुन, सुन से बसुं प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन। सुन बेटा सुन। क्या कहा? एक बार कहता है साला सुन साहिबा सुन, और एक बार कहता है सुन बेटा सुन। अबे मैं जेलर हूँ कि तेरा बेटा हूँ? चंपी के बोल हैं। बोल बदल दे, बेटा नहीं आना चाहिए। मैं जेलर हूँ साले, तेरे बेटा नहीं हूँ। तेरी पैंडी फुड्डी मारू साले। साले अब की अगर गोंडाई करोगे साले, कप्तान के प्रो वाली जेल में तुमको भेजेंगे। चल चंपी बदल दे। मेरा तेल बना है कड़वा, मेरा तेल बना है कड़वा।
चाहे रंडी हो चाहे भड़ुआ, जिसके सर पे हाथ फेर दूं रहे जन्म भर कड़वा। क्या बोला बे? तेल बना है कड़वा, चाहे रंडी हो चाहे भड़ुआ। अबे मैं तुझे रंडी का भड़ुआ दिखाई दे रहा हूँ? क्या बे? साले मैं तुझे रंडी का भड़ुआ दिखाई दे रहा हूँ? साहब वैसे ही मांग पड़ते हो आप। बे मैं रंडी का भड़ुआ हूँ कि मैं जेलर हूँ बे? नहीं, ऐसा तो कोठे पे लोग पहनते हैं। कोठे बने बे जेलर हूँ, तुझको पता नहीं सरकारी कोट है, 45 लाख का मैंने मंगवाया है। चंपिंग बोल बदले रहो। मेरा तेल बना है कड़वा, चाहे रंडी हो चाहे भड़ुआ, जिसके सर पे हाथ फेर रहे जन्म भर अलग हट। साला क्या बोलता है? तेल बना है कड़वा, चाहे रंडी हो चाहे भड़ुआ, और जिसके सर पे हाथ फेर दे रहा है जन्म भर रड़ुआ। एक तो मेहरारू हमसे 12 बीघा ऐसे भागा थी, और तू साले शराब दे रहा है। अलग हट। अब तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊं। साले बड़ी खराब कर दिया, साला अंड बंड बोलता है। जा सो जा साला। अबे सोने के लिए बोल रहा हूं, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा क्या बे? हमारे तो यही तरह तेरा साले दिमाग नहीं काम करेगा। या साला मनौते रहो कि जेलर के साले के दुर्दशा करो, अंड बंड बोलो तो कह दिए सो। ठीक है, तुम लोग भी सो जाओ और मैं भी सो जा रहा हूँ। गंगा कैसिड वाले आप लोग भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं भी सो जाता हूँ। कहाँ खस के हो? मच्छर लग रहे हैं। मच्छर लग रहे हैं साले? कहा हमारे खून नहीं ना? सो जाओ साले, ये तुम्हारा घर नहीं, ये जेल है। मसा तो करबे करी है साले, हमको खुदे चुचोरे डाल है। साला भागना नहीं साले, ने दौड़ा गोली मारूंगा। बहुत हरामी जेलर हूँ, भागने की कोशिश में है साला, भागे नहीं दौड़ा गोली मारूंगा। अबे ये कैसे हो गया? मेरे पैर का जूता हाथ में कैसे? अरे साहब, ये नया फैशन कब से चला दिया? अबे फैशन नहीं है, कैसे मेरे हाथ में आ गया?
नाक में कचरा लगा है कचरा सारा लग गया, खजवा लिया ना। या कोई कैदी हराम मौत तो नहीं मरा, तमाम कैदी साले मरे हैं। बस उसी की आत्मा है, भटक रही है। आत्मा ये हमारे पीछे के ऊपर ही वो है। आपकी जान लेना चाहिए। अरे भाई कैदी कोई बचने का उपाय नहीं हाँ, है? बचने का उपाय है। क्या? अगर आप उस आत्मा से बचना चाहते हैं हाँ। तो किसी ओझा को बुलवाइए। ओझा? ओझा को तो मैं नहीं जानता। ओझाई तो मैं खुद कर लेता हूँ। तुम करते हो? हाँ, तो यार तुम पकड़ लियो, जौन कहो 1000 2000 तुमका लेकिन हाथ में हथकड़ी है, उससे किस तरह पकड़ूंगा? हथकड़ी खोल दे। हाँ, बहुत सही कहे हो, हथकड़ी खोल दे। तुम यही खासा के लिए हो? ठीक है साहब, कोई बात रुक नहीं। जाओ, अगर ना खोला तो वो बहुत है। ठीक है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करना है, दौड़ा गोली मारूंगा। अरे साहब, भाग कर जाऊंगा कहाँ? साहब नहीं बोलना है, खोपड़ी ना कर आपका। अबे भाग कर जाऊंगा कहाँ? हाँ, खुश हुआ अबे, तबे से बोलो। ठीक है, अब हथकड़ी खोल दिया। भगियो कहा, बंदूक से गोली मार दूंगा। भगियो कहा, चलो पकड़ो। साहब, जब वो आत्मा आएगा हाँ, तो भयंकर रूप बना कर आएगा और उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आंख बंद करके बैठ जाएं, आंख नहीं खोलना। अगर आँख खोल दिया? आंख खोल दोगे तो आपकी जान ले लेगा। यानी हम यहाँ आँखी बंद करके सो जाए और तुम यही की खासा के लिए हो? अरे भाग कर जाऊंगा कहाँ? आ जाइए, कहा दौड़ा गोली मारूंगा। जब उस आत्मा को पकड़ लूंगा तो आप आंख खोलना। ठीक है, हम आँख नहीं खोलेंगे जब तक आप पकड़ नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है, पकड़। ए, वो आत्मा आ गया। हमें तूने तो फंसा दिया ना। अरे अब जो मैं कहूंगा वो तुम कहोगे। जो मैं कहूंगा वो तुम कहोगे। अब तुम कहोगे। मैं कैदी हूँ, तुम जेल। मारूंगा गोली, भेजा आसमान में जाएगा। कहवा चलो, दाल मोट भुरकुश। दाल मोट भुरकुश। साले वो रहन मत दो। है दाल मोट भुरकुश। दाल मोट भुरकुश। बुढ़िया के काजर। बुढ़िया के काजल। मंत्रीशाला आता होगा। एक ना कहा, मंत्रीशाला आता होगा। नई दुल्हनिया लाता होगा। अरे वाह, नई दुल्हनिया लाता होगा। अब नाचते रहो और गाते रहो। नाच नहीं पाए, कहवा है नाचा हो। दाल मोट भुरकुश, बुढ़िया के काजर, मंत्रीशाला आता होगा, नई दुल्हनिया लाता होगा। दाल मोट भुरकुश, बुढ़िया के दाल मोट भुरकुश, बुढ़िया के काजल, मंत्रीशाला आता होगा, नई दुल्हनिया लाता। बोलते रहो। बुढ़िया के काजल, मंत्रीशाला आता होगा, नई बुढ़िया के काजल, मंत्रीशाला आता, नई दाल मोट बुढ़िया के। अबे साले, ये बता कि ये कुर्सी बैठने के लिए है या साले पीछे साहब। चिपकाने के लिए? चपक गए साहब चपक गए। क्या? साहब बड़ा गजब हो गया। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? साहब कौनू कैसे आ रहा है? दाल मोट भूल। उधर से नीचे। क्या है? अरे माई हो, क्या है? क्या है? दाल मोट भूल, बुढ़िया के काल, इंशाल्लाह नहीं लगे। साले मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और ये साला उधर उधर देख रहा है, इधर उधर। साहब। अबे हाँ? सारी बात छोड़, सबसे पहले शेराबाद समूसी को हमारे सामने ले आओ। हम आज उसका नाम और शान इस दुनिया से मिटा देंगे।
ले आओ उसे। क्या हुआ रे? क्या हुआ? अबे ये क्या है? साहेब साहेब सेनापति शंभू सिंह जेल से भाग गए। वे कैसे? साहब कैसे भाग गया? हम ड्यूटी दे रहे थे, अचानक हमें नींद आ गई और मैं सो गया। उसके बाद साला हमारे पैर का जूता साला हाथ में आ गया। एक बात ये बता, हाँ? तू यहाँ ड्यूटी करने आता है या कि सोने के लिए? साहब नींद आए, लाग गए, हम सो गए, साला पैर का जूता हाथ में आ गया। क्या पैर का जूता हाथ में? हाँ, मैंने उससे पूछा ये कैसे हुआ। उसने कहा कोई आत्मा है जो भटक रही है। अबे उसी जूते का कचरा तेरे नाक पे लगा क्या? हाँ वही साला है, गंदा है। मैंने खजुआ भी लिया था ना। साफ कर इसको और साफ कर। अबे इसको रगड़ के साफ कर। एक कहा उचारिन डाई साहब। उसके बाद उसने कहा यहाँ कोई आत्मा भटक रही, तुमको खा जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बचने का उपाय। उसने कहा किसी ओझा को बुलाइए। हमने कहा हम तो ओझा नहीं जानते, कैसे हम ओझाई करते हैं, अगर हमको छोड़ दियो तो हम पकड़ दे। हमने कहा ठीक है पकड़ दीजिए, लेकिन उसने कहा कि कुर्सी पे बैठ के तुम आंखें बंद कर लो, नहीं वो आत्मा बहुत भयानक रूप रख कर आएगी। हम वही कुर्सी पर बंद करके आँख बैठ गए और साला हमका बांध छोड़ के चला गया। कहते रहना जब तक मैं दिखाई पड़ूँ दाल मोट भूर बुढ़िया के काज मंत्री साला आता होगा नहीं दुल्हन। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जेलर तोड़े। तोड़े। और जिसकी हड्डी को एक बार तोड़ दे दुनिया का कोई डॉक्टर ना जोड़े ना जोड़े। और तेरा बाप आया और इतनी आसानी से वो जेल से बाहर चला गया। सही कहो मामा। छोड़ सारी बातें, ले आ बंदूक और सेनापति शंभू सिंह का पीछा किया जाए। क्या हुआ? बंदूक भी ले गया? क्या है बंदूकियों लगेगा? साले जी में आता है कि तुम्हारा गला दबाकर इसी जगह पे मार डालूं। कितनी मुश्किल से तो वो हमारे हाथ आया और इतनी आसानी से वो जेल से बाहर चला गया। चल इसी वक्त हमारे साथ चल। वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आओ मेरे साथ। साले शंभू सिंह, मेरा नाम है जेलर तोड़े। ये साले हाथी बांधे वाला रस्सा है, अगर यही मैं बांध के ना लाया तो मेरा नाम जेलर